नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का सुझाव। इन्हीं दिनों कुरैश के बेअदब जालसाज के जहन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे का एक सुझाव उभरा। लेकिन यही सुझाव और यह दमन नीति मक्का के जाबाजों में से दो नामी योद्धाओं के इस्लाम लाने और उनके द्वारा इस्लाम के ताकतवर बनने की वजह बनी। जुल्मो सितम के लंबी कतार के एक दो नमूने ये हैं कि एक दिन अबू लहब का बेटा उतैबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं कुफ्र करता हूँ। इसके बाद वह आपको नुकसान पहुँचाने पर उतर आया, आपका कुर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरे पर थूक दिया, अगरचे थूक आप पर न पड़ा। इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बद्दुआ कबूल हुई। चुनांचे एक बार उतैबा कुरैश के कुछ लोगों के साथ सफर में गया। जब उन्होंने शाम देश के नगर जरका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, यह खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बद्दुआ दी है। देखो, मैं शाम देश में हूँ, लेकिन उसने मक्का में रहते हुए मुझे मार डाला। सावधानी और बचाव के नजरिए से लोगों ने उतैबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फांदता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और पकड़ कर ज़िबाह कर डाला। एक बार उकबा बिन अबी मुऐत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन सजदे की हालत में इस जोर से रौंदी, मालूम होता था दोनों आंखें निकल आएंगी। इब्न इसहाक की एक लंबी रिवायत से भी कुरैश के जालिमों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के चक्कर में थे। चुनांचे इस रिवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, कुरैशी भाइयों, आप देखते हैं कि मोहम्मद हमारे मजहब में गलतियां निकालने, हमारे पुरखों को बुरा भला कहने, हमारी सूझबूझ को घटाने और हमारी इबादत का अपमान करने से रुकते नहीं। इसलिए मैं अल्लाह से कसम खा रहा हूँ कि एक बहुत भारी और मुश्किल से उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वह सजदा करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब इसके बाद चाहे तुम लोग मुझे बेबस छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो, और बनु अब्द मुनाफ भी इसके बाद जो चाहे करे। लोगों ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेबस नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहते हो कर गुजरो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही की तरह तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों बैठकों की जगह में आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई देखने के इंतजार में थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आपकी ओर बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो हारे हुए इंसान की तरह वापस भागा। उसका रंग उड़ रहा था और वह इतना रौब खा गया था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए थे। वह बड़ी मुश्किल से हाथ से पत्थर अलग कर सका। इधर कुरैशी के लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबुल हकम, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। खुदा की कसम, मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वह मुझे खा जाना चाहता था। इब्न इसहाक कहते हैं, मुझे बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल करीब आता तो उसे धड़ पकड़ते। उसके बाद अबू जहल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की जो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने की वजह बन गई। तफसीली मामला आगे है। जहाँ तक कुरैश के दूसरे गुंडों का ताल्लुक है तो उनके दिलों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे का ख्याल बराबर पक रहा था। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्न इसहाक ने उनका यह बयान नकल किया कि एक बार मुशरिक हतीम में जमा थे, मैं भी मौजूद था। मुशरिकों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ा और कहने लगे, इस वक्त के मामले में हमने जैसा सब किया है उसकी मिसाल नहीं। सच तो यह है कि हमने इसके मामले में बहुत ही बड़ी बात पर सब्र किया है। यह बातचीत चल रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए। आपने आते ही पहले हजर अस्वद को चूमा, फिर तवाफ करते हुए मुशरिकों के पास से गुजरे। उन्होंने कुछ कहकर तान तान किया, जिसका असर मैंने आपके चेहरे पर देखा। इसके बाद आप तीसरी बार गुजरे तो मुशरिकों ने फिर आप पर लान तान की। अब की बार आप ठहर गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, सुन रहे हो? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ज़िबाह लेकर आया हूँ।
آپ کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ وہ ایسا چپ ہوئے کہ مانو ہر ویکتی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر شبد جو پا سکتا تھا اس کے دوارا آپ سے رحمت طلب کرنے لگا، کہتا ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ سامنے آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب اکٹھا ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم لوگ ایک ویکتی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پیڑا پہنچانے والی بات تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان روایت کیا گیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے بری بدسلوکی کی تھی آپ مجھے اسے وستار میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر بڑی سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟